We are going to class 9th from ML Agrawal CBSE chapter 1st exercise 1.5 क्वेश्चन। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सपोनेंट एंड पावर्स के पूरे फार्मूले को समझ लें, अदरवाइज़ हम हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस ज़रूर करेंगे। तो अगर हमारे पास फार्मूले हैं तो सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट सबसे फर्स्ट, अगर आपके पास बेस सेम है एक्सपोनेंट में, अगर आपके पास बेस सेम है, मान लीजिए हमने x एक वेरिएबल ले लिया और एक अनदर वेरिएबल ले लिया सेम x, देखिए दोनों के बेस सेम है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अभी कोई फार्मूला नहीं है, जनरली हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपको मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर में अगर हम x पावर 3 का इंटू करें तो x टू द पावर 5 होता है, क्योंकि उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे आपका फार्मूला है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n, यानी उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये सभी आपके इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे। देन सेकेंड, x टू द पावर m डिवाइड। अब देखिए डिवाइड आपको टू टाइप्स को देखने को मिलेंगे, एक तो ये मिल जाए जब बेस सेम होगा, या फिर आपको कुछ इस फॉर्म पे मिल सकते हैं, लेकिन जनरली आपको इस फॉर्म पे ज़्यादा मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर क्यों माइनस हो जाते हैं तो उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा बस वेट करिए, हम इसे कंप्लीट कर लें फिर हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे। देन थर्ड, आपने ये देखा होगा एक्स पावर m, अगर हम उसके पावर n कर दें, क्योंकि टू टाइप्स के ही होते हैं, एक इंटू होता है एक डिवाइड, तो प्लस और माइनस जो दो साइन है वो तो पावर साइड में सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब पावर टू दी पावर होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। आपने फार्मूला ज़रूर देखा होगा, लेकिन हम इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर ये नहीं कि इसके दो ही फार्मूले, जितने भी क्यों ना फार्मूले हों, m n o p q r, जितने भी आप फार्मूले पावर्स ले लीजिए, उन सब के पावर्स क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। बस ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, m इंटू n इंटू p इंटू o भी है तो उसे माफ़ कीजिएगा, नहीं राइट किए थे, q एंड r। ठीक है, मतलब पावर्स टू द पावर्स जितने भी होंगे उस सब के सब क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। नाउ फोर्थ नंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, अगर याद रखिएगा एनी नंबर्स टू द पावर 0, तो हम यहाँ पे नंबर्स तो नहीं लिखेंगे, मतलब कोई नंबर नहीं शो करते, सीधे नंबर ही राइट कर देते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी 1 2 3 4 इन्फिनिट फ्रॉम इन्फिनिटी तक, तो उनके पावर्स अगर 0 हैं, या फिर कोई वेरिएबल है ए से लेके जेड तक आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और उनके पावर्स अगर पावर 0 है तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1। यह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके फार्मूले हैं। और यही 4 फार्मूले आपके इसमें अप्लाई होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो ये है कि जब भी आप एक्सपोनेंट पावर सॉल्व करें और आपके पास अगर कोई वेरिएबल है या नंबर है, कुछ भी है, और उसके पावर में अगर माइनस है, ये बात याद रखिए, क्योंकि ये आपको अगर मिल गया तो सबसे पहले आप इसके माइनस को कंप्लीट करेंगे। अगर नहीं किए तो समझ जाइए आप कहीं ना कहीं ज़रूर मिस करेंगे। ये बात याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट, इन फोर्थ से भी आपको इसमें विशेष ध्यान देना होगा। अगर हम एक प्रैक्टिकल लें, प्रैक्टिकल कैसे, प्रैक्टिकल अगर हम आपसे बात करें 2 पावर 2 क्या होता है, तो बहुत आसानी से आप बोल देंगे सर 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, ये मालूम है। लेकिन अगर वहीं पे हम बोल दें 2 पावर -2 क्या होता है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसमें क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ये नहीं कि इसी एक्सरसाइज, जब कभी भी मैथ आप करें, अगर आपको माइनस कभी भी मिल जाए तो जब तक आप उसे निगलेक्ट नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप इसे 2 पावर 2 2 2 ज़ा 4 और -4 कर दीजिए, रॉन्ग। तो माइनस को हटाने के लिए क्या रूल्स होता है कि माइनस को हटाने के लिए उसे डिनोमिनेटर में लाना पड़ता है। ठीक है, कैसे, वो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप माइनस हटाएंगे तो 1/x टू द पावर n कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा। ठीक है, वो नीचे आ गया, और जब नीचे से हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, माइनस।
एक ये आपका फार्मूला है जब बेसिकली आपको मिले, लेकिन आपको इसमें अपॉन में ही मिलेगा। जनरली क्या मिलेगा, अपॉन पे मिलेंगे। और इसके पावर अगर हम मान लीजिए दे दिए m अपॉन n, सपोज यहाँ भी हमने अपॉन कर दिया, इस फॉर्म पे मिले, तब आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट माइनस को निगलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसे पूरा अल्टरनेट चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए सीधे। यानी q कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और p कहाँ जाएगा, नीचे, और उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, वही रहेंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम देखिए, दोनों में सिर्फ इतना चेंज हुआ कि जो ये अपॉन है वो पे चेंज हो गए। अगर इससे आप इसको चेक करना चाहते हैं तो हम x अपॉन 1 राइट कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक नंबर वेरिएबल सभी रैशनल नंबर होते हैं। तो हम इसे 1 अप, देखिए अब चेक कर लीजिए, 1 अपॉन x है यहाँ, और अगर आप देखें तो हम इसे ये भी राइट कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि हम वही राइट करें, ऐसे कर सकते थे अगर हम इससे मैच करें। और फिर 1 का n करें, चाहे कुछ भी करें 1 ही होता है, और x पावर n ये आपके सामने है। क्लियर, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला। क्लियर, अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5, और हम इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोले थे। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्यों माइनस हुआ, उसकी वजह इससे बिलोंग करती है। कैसे, देखिए x पावर m कहाँ पे है, ये देखिए नीचे है, नीचे है नहीं है, सिर्फ इतना बस बताइए, नीचे है। तो नीचे है तो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, अगर बगल में यहाँ x पावर m के बगल में लेके जाएँ, तो अभी हमने आपसे क्या बताया कि नीचे से जब ऊपर आप लेके जाएंगे तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो देखिए n के पास प्लस है ना यहाँ, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस। अब देखिए दोनों बेस सेम है, और बीच में कौन सा साइन है, इनटू, कौन सा, ये वाला, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड। तो चलिए इन दोनों को ऐड करिए, प्लस माइनस n, और प्लस और माइनस का इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस n, बन गया फार्मूला। क्लियर, तो यही है एक्सरसाइज 1.5 का फुल कॉन्सेप्ट जो हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब चेक करते हैं हमारे यहाँ कौन सा फार्मूला। देखिए यहाँ पे इनटू का साइन है, सबसे पहले चेक करिए बेस एक सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बस तो सेम दिख रहा है, और बीच में कौन साइन है, इनटू, तो किससे बिलोंग करेगा, ये आपका फर्स्ट नंबर से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अप्लाइंग फार्मूला, वी नो दैट x to the power m into x to the power n is equal to x to the power m plus n, यही होता है, आपके सामने है फार्मूला। चलिए बेस क्या है, ये तो क्लियर है, सामने ही दिख रहा है, इनटू x टू यानी 2 पावर 1/3, तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे देखिए हम एलसीएम कर सकते हैं क्योंकि अपॉन फॉर्म पे है, तो 2 पावर एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, और ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत लोवेस्ट क्लास में हम ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम 2 को क्लोज कर दें, बोलें सॉल्व करिए, तो बहुत ईजी है। देखिए 3 आपका एलसीएम, और 2 + 1 सेम जगह रहेगा, तो 2 + 1 यानी 2 को पावर 3/3, 2 + 1 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 पावर 1 मीन्स 2, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर, अब इस क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए 32 पावर 2/5 ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग नंबर हो, ये तो आपके सामने बेसिक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे फार्मूलेस बिलोंग करते हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए बेस्ट ट्रिक, सिर्फ आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में, सिर्फ और सिर्फ आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में क्या है ये बताइए, 5 है। अब जो ये नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और सर्च करिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर 5 आए, क्योंकि अगर पावर 5 नहीं मिला तो फिर इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा। वो ऑलरेडी सेटअप है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि 2 पावर होगा, फिर भी देख लीजिए, देखिए ऑलरेडी वो आएगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, देखिए 5 × 2 आए। चलिए तो हम इसे क्या लिख देंगे, 2 पावर 5 पावर 2/5। मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए सॉल्व करना एक अलग मैटर है और अंदर से समझना एक अलग मैटर है। 32 पावर 2/5 इससे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। अगर हम एक क्वेश्चन आपके सामने रख दें, 7 टू द पावर, अगर हम यहाँ पे बोल दें 1/3 है, चलिए सॉल्व करिए, कभी नहीं कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता, वही उसका आंसर है। क्यों,
क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं और 3 टाइम्स हमें मिलेगा नहीं। जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तो हम कैसे इसका पावर करें। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस का अगर डिनोमिनेटर किसी भी हाल में कट नहीं हुआ तो कोई भी फिर सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ 1/3 था तो आप इसे क्यूब रूट लिख सकते हैं, इतना बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए अगर ये 5 नहीं कैंसिल होगा हम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, सिंपल। अब देखिए पावर टू दी पावर आया, हमने आपसे क्या बताया, पावर टू दी पावर जितना दिखे उसका पावर इंटू कर दो, तो 5 इंटू 2/5। अब इसे ऐसा समझ लीजिए ना, ये 2 है ही नहीं। अब इसे आप सॉल्व करिए, ये तो स्मॉलेस्ट क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं, इंटू में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 पावर बचा क्या, 2, 2 2 सा 4। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर आप सोच रहे होंगे सर इसका भी फार्मूला होता है, तो हम इसे फार्मूला नहीं मानते। फार्मूला न मानने की वजह क्या है ये बताए, हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ्स रटा नहीं जाता, प्रैक्टिकली समझा जाता है। इसके लिए एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया 2x पावर 2, सपोज थोड़ी देर के लिए राइट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट है, स्क्वायर है, मीन्स क्या होता है, इसमें दोनों का हक है नहीं। अगर ये 2x स्क्वायर की जगह में अगर हम ऐसे लिख दें तो इसमें सिर्फ x स्क्वायर का हक है, 2 में 2 का हक नहीं है। मतलब ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ x का है, 2 का नहीं है। लेकिन ब्रैकेट है तो मतलब दोनों का है। अब ये बताइए दोनों का है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, सिर्फ इतना बताइए, लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों की पावर सेम है, बिल्कुल है। दोनों अलग अलग यहाँ दिख रहे हैं, क्या हम इसे ऐसा फिर से नहीं लिख सकते? भाई उसी से तो लिखे हैं इसको, तो क्यों नहीं लिख सकते? भाई इन दोनों में ना 2 है तो हमने दोनों को दे दिया। अब देखिए इन दोनों के पास 1/5 है ना, दोनों के पास है ना, तो क्या हम इसे एक में नहीं लिख सकते? क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? 13 इंटू 17 तो पावर 1/5, मतलब 1/5 का हक दोनों में है कि नहीं है, सिर्फ इतना बताइए, है ना, सिंपल। तो कोई फार्मूला थोड़ी है ये, सिंपल सी बात है, पावर है दोनों के पास है तो हम उसे एक साथ लिख दिए, क्लियर। तो हमने ये दोनों को एक साथ कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम 13 इंटू 17, तो 13 इंटू की जगह कैलकुलेटर नहीं है, 13 इंटू 17 इज इक्वल टू 2 to 1। तो ये आपका आ गया 2 to 1 पावर 1/5, क्लियर। और अभी हमने आपसे क्या बताया कि डिनोमिनेटर अगर नहीं कट हुआ तो फिर इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, क्लियर, सिंपल सी लैंग्वेज। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 इज़ आल्सो प्राइम नंबर। तो 2 to 1 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सीरीज बात है 13 से अगर हम डिविजिबल करें तो ये 17 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और 17 से करेंगे तो बताइए 5 टाइम्स कुछ नंबर आया इसके जैसे 2 5 टाइम्स आया। यहाँ भी देखिए 5 ही मांग रहा है, क्या आया? नहीं आया। तो भाई इसके आगे हम क्यों करें, यही तो आंसर है। हमने आपसे पहले ही बताया कि उसको फिर कोई सॉल्व नहीं कर सकता। या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लिखना पसंद करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। और एक बात बताना भूल गए, आपके फर्स्ट नंबर में आंसर 1 दिया है जो पॉसिबल है ही नहीं। भाई इसका कैसे पॉसिबल हो कि 1 आ जाए? 1 एक ही कंडीशन में आएगा जब पावर में क्या हो, 0 हो। जब पावर में 0 हो तभी 1 आएगा। हमने आपसे क्या बताया, एनी नंबर्स टू द पावर 0 और एनी वेरिएबल्स टू पावर 0 इट्स बिकम्स 1। तो जब 0 ही नहीं आया तो 1 कैसे आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपको और बता देते हैं, मान लीजिए बुक में यहाँ इंटू है, अगर सपोज डिवाइड होता तो भी किसी कंडीशन पे नहीं आता, डिवाइड में साइन माइनस होता तो 2 - 1 1, तो उसमें तो आपका 2 पावर 1/3 आता, तो वो तो और पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एक ही कंडीशन में पॉसिबल होता जब 2 माइनस यहाँ पे आपका 0, ये अगर 1 होता, सपोज ये भी 1 होता और ये ऑलरेडी 1 है और यहाँ पे डिवाइड का साइन होता, तो 1 - 1 0 हो जाता, तब आपके पावर 0 हो जाते।
मतलब क्वेश्चन तब आपका यहाँ पे 1 आएगा, आपके जो आंसर शीट पे दिया है, जब आपका क्वेश्चन 2^1/3 हो और डिवाइड 2^1/3 हो, इसी बस कंडीशन पे आपका आंसर 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं 4th नंबर, 9^3/2। हमने आपसे क्या बताया कि हर एक नंबर में आप डिनोमिनेटर को देखा करिए, क्या लिखा है 2, तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इस नंबर का, हमें 2 टाइम्स में आना चाहिए। तो बिल्कुल आ गया हमारा 2 टाइम्स, लिख दीजिए 9 को हम क्या लिख देंगे 3 के पावर 2, 2 टाइम्स है ना, 3 पावर 2 और पावर 3/2, ये हो गया। फार्मूला क्या है, x पावर m पावर n, अगर पावर जितने भी हों उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं, इंटू कर दीजिए 3 पावर 2 इंटू और पावर बाहर क्या है 3/2। तो ये समझा करिए कि यहाँ कुछ नहीं है। अब आप सॉल्व करिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर क्या हो गया 3, तो 3 के पावर 3 क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये आपका आंसर है। नाउ 5th नंबर, 125^-1/3। हमने आपसे सबसे फर्स्ट में बताया कि ये 4th फार्मूलों से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है जब किसी की पावर माइनस हो। जब तक माइनस आप निगलेक्ट नहीं करेंगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो 125 है, कुछ इसी तरह है x के जैसे, और पावर आपका -1/3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस को निगलेक्ट करेंगे, ये आपके सामने है। तो अगर हमने आपसे फार्मूला क्या बताया कि P/Q हो, पावर -R/S ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम, फार्मूला खुद बनाइए, बुक से कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसके अपॉन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर सेम रहेंगे R/S टाइप में। तो हम इसके अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसे 1/125 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पावर 1/3, कोई प्रॉब्लम, एकदम सेम लिख दिए। अब 1 का 1/3 करिए, 0.5 करिए, कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का कुछ भी करिए 1 ही आएगा, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को इसके जैसे देखिए, थोड़ा सा ये समझिए अपॉन नहीं है, थोड़ी देर के इसे हम क्लोज कर लें। अब देखिए 125 और 1/3 इसी जैसे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। तो आपका टारगेट है 125 के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें 3 पेयर्स में चाहिए। तो 5 2 जा 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 3 आ गया 5। चलिए लिख दीजिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, 1/5 पावर 3 पावर 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पावर टू दी पावर का हमने आपसे सामने यहाँ पे रूल्स बताया कि उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं, ये हो गया कैंसिल। अब पावर क्या है, 1 ही है, तो 1 है तो मीन्स आंसर क्या हो गया 1/5, द फाइनल आंसर। नाउ 6 नंबर, 1st to 6, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड माइंडेड क्वेश्चन। लेकिन सबसे फर्स्ट यहाँ पे देखिए कौन साइन है, माइनस, देखिए है ना, सेम फार्मूला है, यही एकदम फोटोकॉपी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, माइनस को निगलेक्ट करेंगे। रूल्स क्या हो जाएगा, 16 आपका न्यूमरेटर में और 81 आपका डिनोमिनेटर में हो गया, और आपका पावर वहाँ से हटी है और रिमाइंड क्या हुआ 3/4। अभी हम आपको ये क्वेश्चन दिखा रहे थे कि भाई ब्रैकेट है और 2 है, तो मतलब ये 2 का हक दोनों में होता है, क्लियर। मतलब भाई उसका भी हक है, हक मीन्स होता है, बोलते हैं ना हमारा राइट्स है, राइट्स बोल सकते हैं कि 3/4 मतलब 16 का भी राइट्स है और 81 का भी राइट्स है। तो देखिए अभी तक हम सिंगल क्वेश्चन कर रहे थे, ये सिंगल क्वेश्चन कर रहे थे 9 पावर 3/2। तो हमने देखिए हमारा टारगेट क्या रहता था, डिनोमिनेटर। तो इसमें भी आप टारगेट डिनोमिनेटर ही बनाइए ना, दोनों के लिए एक साथ। इस बार हमें इसीलिए तो हमने इसे बोला माइंडेड क्वेश्चन, तो दोनों में आपका टारगेट डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है 4, मतलब आपको 16 का भी ऐसे ही सोचना है और 81 का भी ऐसे सोचना है। तो चलिए देखते हैं दोनों का। तो 16 का अगर हम देखें तो 16 को हम 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16,
बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर 3/4 दे दें, दे दीजिए। 81 में आइए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। देखिए 27 तक तो ये हो गया 3/3, और 3 एक बार और इंटू कर दीजिए, 81 हो जाएगा, यानी 4 हो गया ना 3। तो हम यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल। या तो फिर आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, एक ही साथ रहने दीजिए। अगर इजी करना चाहते हो तो एक ही साथ रहें, क्यों हम अलग अलग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अलग अलग भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए 2 कितना है, 4 ही है। 3 कितना है, 4 ही है। तो क्या हम 2 का पावर 4 और 3 के पावर 4 को एक साथ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब देखिए 2 का भी हक है 4 में, राइट्स है। 3 का भी राइट्स है 4 में, बिल्कुल है। और फिर बाहर भी 3/4 है, तो एक और ब्रैकेट ले लीजिए, हो गया, सिंपल। अब पावर टू दी पावर क्या होता है, इनटू कर दीजिए। 2/3 पावर 4 × 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल। अब आप 2 का 3 टाइम्स कर दीजिए और 3 का भी 3 टाइम्स कर दीजिए। तो 2 का 3 टाइम्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और 3 का 3 टाइम्स आपके सामने है 27। ये आपका आंसर है, क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब देखिए ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें क्या वो करना है, हमारा टारगेट है। यहाँ पे देखिए माइनस भी लगा हुआ है, तो पहले तो माइनस हटाएंगे, लेकिन पहले इसे कंप्लीट तो कर लें, तभी तो अपॉन से ही लिखेंगे। तो 64 1 जा 64 इंटू करते हैं ना मिक्स्ड फॉर्म में। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लें, 2 कंप्लीट 1/2, तो हम इसे क्या बोलते हैं, 2 2 ज़ा 4 1 5 5/2। वैसे ही 64 1 जा 64, और 64 और प्लस 61 ऐड करेंगे तो 4 1 5 और 6 6 12/64 पावर -2/3। और अभी हमने आपसे बताया कि पावर में अगर माइनस हो तो क्या करते हैं, माइनस को निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट करेंगे तो ये अपॉन क्या हो जाएगा, पूरा अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में और 125 आपका डिनोमिनेटर में, और आपका माइनस हट जाएगा। हट जाएगा, नहीं हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा। अब देखिए 2/3 दोनों में है कि नहीं है। अभी हमने जो फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन किया सेम ही तो है। देखिए इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 3, तो आपका टारगेट है 64 को आपको 3 बनाना है, 125 को भी 3 बनाना है। तो अभी हमने लास्ट में 125 को तो बना लिए थे। देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये बन गया। लेकिन 64 को देखते हैं, तो 64 को देखते हैं तो देखिए 2 को 6 टाइम करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। लेकिन हमें यहाँ कितना टाइम चाहिए, सिर्फ 3 टाइम चाहिए, सिर्फ 3 टाइम्स। तो ऐसा पेयर बनाइए ना कि 3 बन जाए। तो देखिए 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, इंटू करिए। 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4। देखिए 4 का 3 टाइम्स बन गया। तो हमें 2 लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें ऐसा सेटअप करना है कि 3 ही आए और कुछ ना आए। तो 64 को हम 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 125 को हम 5 पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर 2/3। मतलब ये दोनों में 3 है ना, तो जब दोनों में 3 है तो हम इसे 4/5 पावर 3 पावर 2/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और रूल्स क्या है, पावर जितने भी हों उन सभी का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो इंटू कर दीजिए, तो 4/5 पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल। अब पावर में क्या बच गया, 2। तो चलिए 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 16/25 इज द फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड नंबर, 64 पावर माइनस, अरे फिर माइनस आ गया। सबसे पहले तो माइनस हटाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो 6 ये अपान 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/64, चेंज हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में हो गया, और ये साइन आपका हट जाएगा 2/3 डिवाइड, इसका भी माइनस हटाते हैं तो अपान 1 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसे हम 1/9 पावर 3/2 करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई चेंजेस नहीं। चलिए ये तो हो गया। अब रूल्स, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3,
पहले वो तो सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड का रूल्स तभी कर सकते थे जब बेस सेम हो, और हमारे पास तो बेस सेम है ही नहीं, तो रूल्स पहले अपना सॉल्व करें। तो 3 अभी हमने 64 का किया, ये देखिए ये हो गया ना 64, तो 64 को हमने क्या किया 4 पावर 3, तो ये सेम ही हुआ कि नहीं हुआ, 64 को हम 4 पावर 3 लिख सकते हैं, तो 1/4 पावर, तो दोनों का 3 कर लें क्या, क्योंकि 1 का भी 3 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही होगा, और इसके पावर क्या है आपका 2/3 डिवाइड। चलिए इसमें भी देखिए यहाँ 9 है और यहाँ पे क्या है नीचे 2, तो 9 का 3 होता है, 3 3 जा 9, 3 2 टाइम्स आ गया, तो 1/3 पावर 2, और इसके पावर क्या लिखें 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व कर लें, तो 1/4 पावर टू द पावर इंटू, तो 3 इंटू 2/3 डिवाइड 1/3 पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। चलिए 1 का 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 1 ही होता है, 4 का 2 टाइम्स 4 4 जा 16 डिवाइड 1 का 3 टाइम्स 1 ही होगा, 3 का 3 टाइम्स 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब डिवाइड तो आप ऑलरेडी जानते हैं, अब ये तो कोई पावर रह नहीं गया, तो ऐसे क्वेश्चंस हम 7th 8th में पढ़ते आ रहे हैं कि जब डिवाइड का साइन हो तो बाद वाले रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/16 इंटू में बदल दीजिए, और 17 कहाँ 27 कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा, और 1 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब इंटू कर लीजिए, कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, 27 1 जा 27, 16 1 जा 16, और ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 to 3। अब बेसिकली हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट, जैसे कि स्क्वायर रूट में 2 है, ठीक है, तो हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 होता है ना, अगर ना लिखा हो तो वहाँ तो 2 होता है स्क्वायर रूट, अगर क्यूब रूट होगा तो पक्का 3 होगा। जैसे देखिए 5 रूट इसको बोलते हैं, यहाँ पे 2 है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, अगर रूट आप हटाएंगे एक्सपोनेंट में करेंगे तो इसे 1/2 राइट करते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 3 होता तो क्या लिखते 1/3, अगर यहाँ 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5, तो हम इसे क्या, हम इसे 32 पावर -3, ये तो अंदर का है नो प्रॉब्लम, जैसे हमने ये किया पावर 1/5 करेंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमने उसे चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें एक्सपोनेंट पे। अब देखिए पावर टू द पावर क्या होता है इंटू, तो चलिए इंटू कर लें, तो 32 पावर -3 इंटू 1/5, तो 32 पावर -3/5 होगा, क्योंकि कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो -3 1 जा -3, 5 तो वहीं रहेगा। अब अभी तो हमने बेसिकली रूट को कंप्लीट किया, अब आते हैं सॉल्व में, तो यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का, तो जब तक नहीं हटाएंगे हम डिनोमिनेटर की बात तो नहीं करेंगे, तब इसे अपान 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 1/32 पावर 3/5, क्यों, क्योंकि हमने माइनस को हटाया, माइनस को नहीं हटाएंगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है 5, और 32 से ही तो हमने इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 टाइम्स, और ये आपका 5 है, तो हम इसे 1/2 पावर 5 पावर 3/5 लिख सकते हैं, और 1 को 5 टाइम्स करिए, 5 करोड़ टाइम्स करिए, 1 ही होगा नो डाउट। तो देखिए पावर टू द पावर इंटू, तो इंटू कर लीजिए, तो 1/2 पावर 5 इंटू 3/5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल। अब 1 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, और 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये आपका आंसर हुआ 3rd नंबर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सेम ही करना है हर क्वेश्चन में, याद रखिएगा रूल से आपको बाहर नहीं जाने हैं, कोई भी एक्सटर्नल सोच नहीं रखनी है, सिर्फ वही रूल्स फॉलो करने जो आपके सामने हैं। देखिए जैसे कि हम खुद सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करें, हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं
कि हमने कोई सॉल्व करके रखा है। जैसे आप सोचते हैं करते हैं वैसे ही हम भी यहाँ पे भी रेडी हैं। हमारे पास इसका कुछ भी नहीं है सिवाय आंसर शीट की। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम रूल्स पे ही चलते हैं। जैसे देखिए आपके पास ये है 3/5, कुछ नहीं कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन, ना ही इसके जैसे बगल में है कि यार फार्मूला लगा दें, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दिख रहा है बस, ये माइनस, कि सिर्फ माइनस हटा दीजिए क्योंकि इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मीन्स नहीं कर सकते क्योंकि पावर 4 भी है, कोई सेटअप भी नहीं है, इनटू कर सकते हैं बस। तो माइनस जैसे हम निगलेक्ट करेंगे तो 5 कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में, 8 आपका आ गया नीचे और ये हो गया आपका 12। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 36, ये भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ 5 है, कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। हाँ 5 टाइम्स आप ओपन करके सॉल्व कर सकते। अब बताइए हम क्या करें, ना तो किसी का बेस सेम है कि यहाँ इनटू है तो कुछ कर लें, तो फिर हम यहाँ कर क्या सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, कुछ हो नहीं रहा है तो सिर्फ हम ओपन करके सॉल्व करते हैं। तो 3 4 टाइम्स है, ये हमने 3 को 4 टाइम्स कर दिया। ठीक है, 5 यहाँ 12 टाइम्स है, तो हमें ये भी चेक करना है कि कोई कैंसिल हो रहा तो ज़रूर आप करें। जैसे देखिए 5 यहाँ 12 टाइम्स है और नीचे 5 यहाँ 4 है और यहाँ आपका 6 है, तो 5 का यहाँ पे 4 टाइम्स है, 12 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप 12 कर लीजिए। 12 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, उसको वहीं रहने दीजिए। ठीक है, 32 है, तो 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 के पावर हम बिल्कुल बना सकते हैं। तो 2 का पावर यहाँ पे कितने टाइम्स होता है 5 टाइम्स, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया ये 5 टाइम्स। चलिए कुछ अब सॉल्यूशन समझ में आए करना क्या है। 2 पावर 5 और इसे ब्रेक कर दीजिए, आप 6 को ब्रेक कर दीजिए और 5 को भी आप अलग कर लीजिए, ये हो गया, हमने तोड़ दिया। 8 12 टाइम्स है, लेकिन 8 को भी अगर हम ब्रेक करें तो 2 का कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 2 पावर ये 3 और ब्रेक कर लीजिए तो 12 अपना भी ले लिया 8। क्लियर। अब 5 देखिए यहाँ 4 टाइम्स है, अरे अब तो क्लियर हो गया, फार्मूला भी रेडी होने लग गया। 3 बस का नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ओपन ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ 5 का 12 टाइम्स है और यहाँ 5 देखिए बेस में आपका 5 दो जगह दिख रहे हैं, तो सेम बेस हुआ ना, तो 3 को आप 4 टाइम्स करके कॉर्नर कर दीजिए, 5 को 12 टाइम्स रहने दीजिए। अब 2 का पावर इंटू होगा ना, पावर टू दी पावर, तो 6 5 जा 30 इंटू कर दिए, चलिए ये भी हो गया। नीचे देखिए 5 पावर 4 5 पावर 6, बेस सेम है ना, तो जब बेस सेम होता तो हमने रूल्स क्या बताया था कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर दीजिए। तो 5 पावर 4 प्लस और यहाँ पे कितना है 6, चलिए ये भी हो गया। अब 2 पावर कितना हो जाएगा, पावर टू दी पावर इंटू होता है, 12 3 जा 36, चलिए भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, सो 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 12 ही रहेगा, इंटू यहाँ पे देखिए बेस सेम है कि नहीं है, सिर्फ इतना बस देखिए बेस सेम है या नहीं, सेम है, बिल्कुल है। तो हमने रूल्स क्या पाया कि अगर बेस सेम है और डिवाइड का सिंबल हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, होते नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो इंटू 2 का पावर 30, ऊपर तो आपका 30 है, माइनस 36, यही होगा, बिल्कुल होगा। नीचे 5 पावर 6 4 10 इन, अब ये 2 पावर 36 तो कंप्लीट हो गया, वो तो ऊपर चला गया। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो 3 का पावर 4, अब गौर से देखिए यहाँ भी डिवाइड का साइन है, हाँ या ना, बिल्कुल है डिवाइड का साइन, और जब डिवाइड का साइन है तो वही पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर 12 है, नीचे क्या है 10 है, -10, ये रूल्स डिवाइड, चलिए भी हो गया। इंटू 2 का पावर कितना आएगा 30 माइनस 36 -6, याद रखिएगा साइन को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसे अगर सॉल्व करें तो 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 12 -10, 2 ही आएगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन है देखिए माइनस, तो माइनस को हमने आपसे क्या बताया कि माइनस जैसे भी आप पाएँ उसे तुरंत आप डिवाइड में लेके जाएं, नीचे चले जाएगा, वो तो नीचे ही जाएगा ना, अपॉन 1 है तो 1 आपका ये हो गया। चलिए
और 2 कहाँ चला गया, नीचे, और पावर 6, ऐसे ही हो गया। चलिए इसका आंसर लिख दें, 3 की पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 इंटू 5 पावर 2 यानी 25, 5 5 जा 25 अपॉन 2 पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 25 1 जा 25, रिमाइंडर 2, 25 8 जा 200, 200 और 5 200 5 205, हाँ 5 25 1 जा 25, 2 रिमाइंडर, 25 8 जा 200, 202 अपॉन 64, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ थर्ड टू सेकेंड, अब गौर से देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ क्या है 16 है, ये क्या है 32। अगर हम 2 का पेयर बनाएं 5 टाइम्स, चलिए इनटू करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये बन गया, 8 2 जा 16, ये बन गया, 16 2 जा 32, ये बन गया। मतलब 8 के लिए 2 कितना बन रहा है 3, तो क्या हम इसे 2 पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बढ़ते चलिए, 16 4 टाइम्स में हो जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 2 पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि बेस हमारा हर जगह 2 हो जाएगा, तो जल्द से जल्द हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 32 कितने बनेगा, एक और ले लीजिए 5, तो 2 पावर 5 पावर -1/3, अब सॉल्व कर लीजिए, पावर टू द पावर इंटू, तो 2 पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2 पावर 4 इंटू 1/3 अपॉन 2 का पावर 5 इंटू 1 -5 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा। और ये देखिए सबसे बेस्ट कि 3 से 3 कैंसिल भी हो गया। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ 2 आ गया। और यहाँ पे हम देखते हैं 2 पावर क्या हो गया 4/3, 4 1 जा 4, और माइनस का साइन है तो सबसे पहले माइनस को हटाएंगे, तो माइनस जैसे हटाएंगे ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। देखिए एक बेस्ट आपको रूल्स आपको बताया जैसे हमने यहाँ लास्ट नंबर में किया है। देखिए अगर आपके पास सिर्फ नंबर्स हैं, अपॉन में नहीं है और वो न्यूमरेटर में है, तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में है और माइनस का साइन है तो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। बस ये बात याद रखिएगा। तो इनटू ये 2 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 5/3, ये न्यूमरेटर में हो गया, सिंपल। अब देखिए सभी के बेस में क्या है 2 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये थोड़ी कि 2 के लिए ही रूल्स होता है, चाहे जितने भी हों आपके पास, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी टर्म्स हो 1 2 3 जितने भी हो, तो रूल्स क्या है आपके पास, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ऐड कर दीजिए। तो 2 का पावर यहाँ पे क्या है 1 प्लस 4/3 प्लस 5/3, सब का एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम तो आपका 3 ही आएगा, बेस सेम है। अब 3 1 जा 3, और इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस सेम है। तो 5 4 9, 9 3 12, 9 3 12, तो 12/3, 3 4 जा 12, यानी 2 को पावर हमें क्या रिजल्ट मिला 4। और हमें अभी भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने राइट किया था। आप 4 टाइम्स इनटू कर दीजिए तो आपके सामने आंसर तो यही है 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। नाउ थर्ड टू थर्ड, 64 टू पावर -1/3। अब देखिए यहाँ बेस तो हैं सेम है, लेकिन यहाँ पे इंटू ये डिवाइड का साइन नहीं है, तो ऐसा क्या करें कि इजी हो जाए। तो इसके लिए हम इसका अंदर इंटू कर दें क्या, तो हमें बेस सेम हो जाएगा, इंटू का भी साइन मिल जाएगा, इससे बेस्ट भी नहीं होगा। तो चलिए इंटू करते हैं, -1/3 इंटू 64 टू द पावर 1/3, माइनस साइन रहने दीजिए, 64 टू द पावर -1/3 और इंटू 64 टू द पावर 2/3, ये बेस्ट है भाई, बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाता है। तो 64 टू द पावर -1/3 प्लस 1/3 माइनस 64 टू द पावर -1/3
प्लस 2/3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो बेस सेम है, 3 ही आएगा, -1 + 1 -64। बेस सेम है, -1 + 2। अब देखिए प्लस -1 + 1 तो 0 हो गया, तो 0/3 तो 0 ही होगा ना। ठीक है, चलिए अब 0 भी आपको मिल गया। -64 टू द पावर 2 - 1 1/3। तो हमने आपसे पहले ही बताया था स्टार्टिंग पे कि कोई भी नंबर्स हो या कोई वेरिएबल्स हो उसके पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। किस रीजन से, x टू द पावर 0 = 1 या कोई भी नंबर हो। माइनस, चलिए 1 हो गया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए वही बेस क्वेश्चन, डिनोमिनेटर देखिए कितना है 3, और 64 का ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं 4 का 3 टाइम्स करेंगे तो 64 होता है। भाई 4 4 जा 16, 4 जा 64, और हमें 3 का ही पेयर चाहिए। तो 1 माइनस इसमें इंटू कर देते हैं, तो 3 इंटू, क्योंकि पावर टू द पावर इंटू होता है, सिंपल, तो 3 से 3 कैंसिल। तो हमें रिजल्ट क्या मिला 1, और यहाँ आपका पावर 1 है तो 4 पावर 1 तो 4 ही होगा ना, तो -4। तो 1 - 4 क्या होता है, -3, जो कि ये फाइनल आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में, कोई भी क्वेश्चंस पे, जैसे फर्स्ट नंबर में आपका आंसर शीट पे 1 है और आपके पास आंसर आ रहा है 1, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, उसे हम क्लियर करेंगे। लेकिन आई थिंक वो रॉन्ग ही है आंसर शीट में। क्लियर? तो अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।